नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 सितंबर से 30 सितंबर, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। टेन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ हैंड्स, 9 ऑफ कप्स, माफ कीजिएगा 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ हैंड्स। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। द वर्ल्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताया तो यहाँ पर है 3, 6, 10, 4, 6, 9, 21 और 5। तो 6 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये नंबर जो है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की इस रिलेशनशिप में जो पैटर्न चल रहा है पिछले कई समय से चल रहा है, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, या ज़्यादा समय भी हो सकता है। तो ये जो पैटर्न चल रहा है आप लोग रिलेशनशिप में, ऑन ऑफ का हो सकता है, आपके पार्टनर इन आउट कर रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट से दूर भाग रहे हैं, कुछ तो इस तरह का पैटर्न आप लोग के बीच में चल रहा है। तो ये जो निगेटिव पैटर्न आप लोग के रिश्ते में चल रहा है उससे आप फेड अप हो चुके हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप इस पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं। आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं, परेशान आप महसूस कर रहे हैं खुद को। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ आपकी सजिटेरियस। एक ही तरह की साइकिल आप लोग रिलेशनशिप में कंटिन्यू रिपीट होती ही चली जा रही है, जो एंड नहीं हो रही है। कुछ भी साइकिल हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी बातों को सही से समझ नहीं रहे हैं, प्यार करते हैं पर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कभी आपको अपना प्यार दिखाते हैं फिर बाकी समय में अपने दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, आपको समय नहीं देते। कुछ इस तरह का पैटर्न हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा।
आप लोग के रिलेशनशिप में और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी आप लोग का ये रिश्ता जो है वो अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको स्ट्रेस्ड आउट महसूस करा रही है। ऐसी सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही सजिटेरियस। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कई सजिटेरियस के पार्टनर और उनके बीच में तो दूरियों का भी एक पैटर्न हो सकता है। मतलब कभी आपके पार्टनर आपके पास रहते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, कभी आपको एंटरटेन करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ तो ऐसी एनर्जी है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपसे डीप लव महसूस करते हैं, गहरा प्यार आपसे महसूस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रू फीलिंग आपके पार्टनर आपके लिए रखते हैं सजिटेरियस। काफ़ी डीपली वो आपसे अटैच्ड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अट्रैक्टेड भी हैं काफ़ी ज़्यादा वो आपसे। साथ ही साथ आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी करते हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ज़्यादा स्टॉक करते हैं, कॉन्टैक्ट में है तो भी वो करते हैं। तो उनकी फीलिंग जो है आपके लिए ट्रू है। पर अभी जो सिचुएशन चल रही है सजिटेरियस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जैसे खुद को उनने ब्लॉक करके रखा हुआ है, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या इवन आपको उनने ब्लॉक कर दिया है। सोशल मीडिया में जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है उसमें उनने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। जो भी स्थिति आप लोग के बीच में बनी है उसके कारण से आपके पार्टनर को कुछ बर्डन है, कुछ निगेटिविटी उनके माइंडसेट में चल रही है। ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। इसके कारण से आपके पार्टनर खुल नहीं रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशन उनके दिल में है आपके लिए, पर ये चीज़ आपके सामने नहीं ला रहे हैं। इस चीज़ को वो छुपाते फिर रहे हैं। आप में से कुछ सजिटेरियस के पार्टनर को कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बर्डन हो सकते हैं, उनके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बर्डन हो सकते हैं, काम का ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। इसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी इन फीलिंग्स को छुपा रहे हैं या आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ सजिटेरियस, तो आप लोग अच्छा रिलेशनशिप इंजॉय कर रहे थे। आप लोग मिलते थे, प्यार भरी बातें आप लोग के बीच में होती थी, डेट करते थे, फ़ोन में लंबी बातें आप लोग करते थे, एक दूसरे को अच्छे गिफ्ट देते थे, रोमांटिक गिफ्ट्स देते थे। अच्छा रिलेशनशिप आप लोग इंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे इस रिश्ते को। पास्ट आप लोग का काफ़ी यादगार रहा है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। पर अभी वर्तमान सिचुएशन में आपके पार्टनर, उनकी एनर्जी कुछ चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर खुद के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं सजिटेरियस। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का ध्यान अभी इस समय पैसा रुपया के ऊपर है, उनकी इनकम के ऊपर है, उनकी अबंडेंस के ऊपर है, उनकी ग्रोथ के ऊपर है। अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज चाहते हैं। तमाम चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं और इन चीज़ों को इकट्ठा करने के पीछे आपके पार्टनर अभी भाग रहे हैं। उनका ध्यान रिलेशनशिप में कम है, पैसा रुपया या अपनी अबंडेंस के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये चीज़ उनकी डीप फीलिंग में निकल करके आई हुई है। आप में से कई सजिटेरियस के पार्टनर उनकी लाइफ में जो लग्जरियस जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक जो रिसोर्सेज है, उनको इंजॉय भी कर रहे हैं। अगर उनने ये चीज़ कमाई है, अर्निंग की है, तो इसको वो डेफिनेटली इंजॉय कर रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ सजिटेरियस, तो मैं देख पा रहा हूँ कि डेफिनेटली आपके पार्टनर खुद के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर, अपने नेम फेम के ऊपर। अगर वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ अपना नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सोशल मीडिया में है तो बड़े इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की, खुद को ज़्यादा क्रिएटिव बनाने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। नया कुछ काम उनने हो सकता है शुरू किया है, जिसको लेकर के काफ़ी पैशनेट आपके पार्टनर चल रहे हैं और ज़्यादातर फोकस आपके पार्टनर का उस चीज़ पर ही है। और हो सकता है कि उनको सक्सेस भी मिल रही है, तो इस सक्सेस की वजह से भी आपके पार्टनर रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप में से वेरी फ्यू सजिटेरियस के पार्टनर अगर फीमेल हैं तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है, कंसीव उनने किया है, और इसकी वजह से भी वो खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। अपनी हेल्थ के ऊपर, खुद को मेंटेन करने के ऊपर ज़्यादा फोकस उनका है। इस तरह की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वहीं साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ सजिटेरियस कि आप लोग के रिलेशनशिप में कोई एक न्यू बिगिनिंग जैसी आती हुई मुझे अभी हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आप में से कई सजिटेरियस अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, पर इस मैरिड लाइफ के लिए भी, इस कनेक्शन के लिए भी आपके पार्टनर अपने साइड से कोई कोशिश अभी नहीं कर रहे हैं।
इस रीडिंग में निकल करके नहीं आया हुआ है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं भी है तो भी कोई न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर के साइड से नहीं हो रही है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना जरूरी है, शादी मैरिज में इसको कन्वर्ट करना है, पर इस तरह के कोई भी प्रयास नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर के साइड से, स्पेशली नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद को थोड़ा स्टक ही महसूस कर रहे हैं। आप हो सकता है प्रयास कर भी रहे हो पर आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। आप में से कई सजिटेरियस उनके पार्टनर के बीच में ऐसा हो सकता है कि आप लोग की शादी मैरिज की बात ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, पर इसमें कुछ डिले हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो आपके पार्टनर जो है वो खुद को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, अपने जॉब में, बिजनेस में, अपने काम को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। नई नई प्लानिंग्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस सिलसिले में वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और एक प्राइड भी उनको रहेगा, एक एटीट्यूड आपके पार्टनर के अंदर रहेगा कि उनको सक्सेस मिल रही है या वो अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह का प्राइड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर रहने वाला है। हालांकि आप में से जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में ज़रूर रहेंगे, पर उनका एटीट्यूड आपको उतना अच्छा नहीं लग सकता है। उनके अंदर आपको कुछ ईगो दिखाई दे सकता है, प्राइड दिखाई दे सकता है, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग सकती हैं। ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही सजिटेरियस। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में टोटली, तो आपके पार्टनर अपने काम को लेकर के व्यस्त रहेंगे, खुद को प्राइडफुल वो महसूस करेंगे और उसको लेकर के ही वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 6 ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, गाइड करें यूनिवर्स। Eight of Wands, 8 of Pentacles, ओके। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 8 और 8, तो 8 भी सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। तो सजिटेरियस मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर प्राइडफुल एनर्जी में तो रहेंगे, पर आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, मतलब आपको भी कॉन्फिडेंस में रखेंगे। अगर आप लोग कांटेक्ट सिचुएशन में तो मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको भी कॉन्फिडेंस में रखेंगे कि वो आपके साथ हैं, इस रिश्ते में वो बने हुए हैं। जो भी रिलेशनशिप में ज़रूरत है काम करने की, ग्रोथ स्टेबिलिटी लाने की, उसके लिए वो आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो भी उनके साइड से होगा वो डेफिनेटली करेंगे। इस तरह का विश्वास आपको दिला करके आपके पार्टनर रखेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर रिलेशनशिप की ग्रोथ चाहते हैं, इसको स्टक करके नहीं रखना चाहते हैं। अपने काम में वो बिजी है, ठीक है, पर इस रिलेशनशिप में भी वो ग्रोथ देखना चाहते हैं, इसमें मूवमेंट देखना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन बरकरार रखना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग आप लोग के बीच में होंगे, रिलेशनशिप को बढ़ाने को लेकर के, शादी मैरिज को लेकर के, रिश्ते को स्ट्रेंथन बनाने को लेकर के कंस्ट्रक्टिव डायलॉग आप लोग के बीच में होंगे, बातचीत होगी। और अगर आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली प्राइडफुल एनर्जी में तो रहेंगे, दोनों ही केस में रहेंगे, पर वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। आपके साथ वो बात करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है, ये चीज़ का रियलाइजेशन है कि उनको काम करना है रिलेशनशिप में। इसमें स्टेबिलिटी के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए डेफिनेटली उनको अपने एफर्ट्स देने हैं और इसके लिए वो तैयार हैं। भले ही थोड़ा फ्लेक्सिबल ना भी हो, थोड़ा एटीट्यूड में आपके पार्टनर हो सकते हैं, पर डेडिकेशन रहेगा उनके अंदर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर अपने जॉब बिजनेस में, अपने काम पर पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, पर रिश्ते के लिए भी वो डेडिकेटेड रहेंगे, दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई सजिटेरियस, इसको आपको जरूर से क्लेम करना चाहिए। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।